हाँ जी मित्रों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्पेयर एकेडमी में। तो आज अपन हिंदी विषय के बारे में चर्चा करेंगे। हिंदी भाषा एवं हिंदी भाषा की सामान्य जानकारी, व्याकरण, इसके बारे में अपन बात करेंगे। आज का अपना टॉपिक रहेगा ठीक है। ये अपना आज का टॉपिक है, हिंदी भाषा एवं व्याकरण का सामान्य परिचय। तो अपन बात करते हैं हिंदी भाषा की उत्पत्ति। सबसे पहले कि भाई हाँ, हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई? हिंदी भाषा की उत्पत्ति। तो अपन बात करते हैं कि जो ईरानी लोग थे, मतलब जो सिंध के पास वाला क्षेत्र था, वहाँ सब लोग सिंधी भाषा बोलते थे, मतलब सिंधु की भाषा बोलते थे। तो वो ईरानी लोग जो थे वो से को है बोलते थे। तो उनकी आम बोलचाल में वो बोलते थे ये सिंधु लोग हैं, ये सिंधु लोग हैं, क्योंकि सिंधु प्रांत में रहते थे। उनकी भाषा सिंधी थी। वो बोलते बोलते धीरे धीरे भाषा रूढ़ हुई, तो सिंध का हिंद हुआ। और जो सिंधु नदी के आसपास का स्थान था, तो उनकी भाषा थी सिंध। तो सिंध से हिंद हुआ और हिंद से स्थान, तो दोनों मिल गए, हिंदुस्तान हो गया। तो इसलिए अपने भारत का नाम हिंदुस्तान इस हिसाब से हुआ था कि जो सिंधु नदी थी उसके आसपास का जो क्षेत्र था उसको सिंध प्रांत बोला जाता था पुराने प्राचीन काल में, मतलब सिंध क्षेत्र। तो सिंध क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती थी वो थी सिंधु। नदी थी सिंधु, उसके आसपास वाला स्थान था तो सिंधु, वहाँ का स्थान प्लस सिंधु प्लस स्थान, सिंधु स्थान हो गया। धीरे धीरे रूढ़ हुआ तो से को है बोलने लगे, तो हिंदुस्तान हो गया। ठीक है, तो अपन लिखते हैं ईरान के लोग से ये से को है बोलते थे। ठीक है, से को है बोलते थे। तो सिंध का हिंद हुआ, सिंधु का हिंदू हुआ, और जो ये सिंधु नदी थी इसके आसपास वाला जो ये सिंध था, तो सिंधु नदी को हिंदू नदी बोलने लगे, और हिंदू है तो इसके आसपास का वाला जो स्थान था तो हिंदू प्लस स्थान, तो ये क्या हो गया? हिंदुस्तान। अब अपन इसको ऐसे लिखते हैं हिंदुस्तान, तो ये गलत है, हिंदुस्तान। ठीक है, ये हो गया हिंदुस्तान। फिर अपन बात करते हैं हिंदी की। तो भाषा थी सिंधु प्रांत में जो भाषा बोली जाती थी वो सिंधी, तो से का है हुआ तो भाषा हो गई हिंदी। इस प्रकार हिंदी का विकास हुआ है। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं ठीक है, अब ये आप लिख लेना, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। सिंधु नदी को ईरानी लोग हिंदू नदी बोलते थे। ठीक है, सिंधु नदी के पश्चिम
का बाघ, उसको क्या कहते थे? बाघ है तो स्थान ही होगा, ठीक है। फिर एक और है, तो अपन बात करते हैं, ये हो गया हिंदू, तो ऐसे हिंदुस्तान ऐसे बना था, हिंदू प्लस ये इसका भाग है पश्चिम का, सिंधु नदी का भाग जो पश्चिम का है वो हिंदुस्तान, ये हिंदू हो गया, ये स्थान हो गया, तो नाम हुआ हिंदुस्तान। ऐसे अपन हिंदुस्तान कहने लगे थे। थान लिख दो, थे को, हाँ थे को भी वो ते बोलते थे वो लोग, थे को, और दे और दे को दे बोलते थे, ठीक है। अब अपन आगे बात करते हैं, तो जो हिंदी भाषा की मूल भाषा है वो कौन सी भाषा है बताओ। अब मैंने इतना बता ही दिया है तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ही होगा, तो अब आप बताओ, कमेंट करना कि हिंदी भाषा की जो मूल भाषा है वो कौन सी है, तो नोट लगा के लिख लेना, हिंदी भाषा की मूल भाषा या उत्पत्ति। सिंधी, ईरानी व फारसी भाषा से हुई है, ठीक है। ये बात आप याद रखना कि जो हिंदी भाषा है उसकी उत्पत्ति सिंधी, ईरानी व फारसी भाषा से मानते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं हिंदी भाषा के विकास के चरण की। हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस प्रकार है? हिंदी भाषा की उत्पत्ति, तो अपन बात करते हैं हिंदी भाषा की उत्पत्ति। तो प्राचीन काल में कौन सी भाषा होती थी? संस्कृत। संस्कृत भी दो प्रकार की होती थी, वैदिक संस्कृत, एक होती थी लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में अपने लिखे गए वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, मतलब ये आम समझ से बाहर की भाषा थी। लौकिक संस्कृत में अपने लिखे गए हैं जो ग्रंथ हैं अपने, वो लिखे गए हैं, ठीक है। इसका जो समय काल माना जाता है वो माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, लौकिक संस्कृत हो गई, वैदिक संस्कृत हो गई, तो संस्कृत से जो लौकिक संस्कृत है उससे भाषा निकली थी अपनी पाली, नहीं लौकिक संस्कृत से पाली नहीं निकली थी, लौकिक संस्कृत से, हाँ पाली निकली थी, सही है। लौकिक संस्कृत से पाली निकली थी जिसमें बौद्ध ग्रंथ लिखे हुए हैं। लौकिक संस्कृत में बौद्ध ग्रंथ लिखे हुए हैं और इसका समय काल माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, ठीक है। अब पाली से निकली थी प्राकृत, प्राकृत भाषा निकली थी, और प्राकृत में क्या लिखे हुए हैं? प्राकृत में जैन ग्रंथ लिखे हुए हैं और इसका समय काल माना जाता है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, ठीक है। इसका समय काल माना जाता है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, ठीक है। ये पाली है, तो 1000 तो यहाँ हो गया। फिर अपन लौकिक की बात करते हैं, ठीक है। ये लौकिक हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब अपन बात करते हैं आगे प्राकृत की, है ना। तो प्राकृत
प्राकृत से निकली थी अपभ्रंश। अपभ्रंश, अपभ्रंश से निकली है शोरसेनी अपभ्रंश। और शोरसेनी अपभ्रंश से निकली है अपनी हिंदी। तो ये जो चार्ट है आप ये बना लेना कॉपी में कि अपनी हिंदी भाषा का विकास है जो किस प्रकार हुआ है। संस्कृत दो थी, वैदिक थी, लौकिक थी, और लौकिक से पाली का विकास हुआ, पाली से प्राकृत का विकास हुआ, प्राकृत से अपभ्रंश बना, अपभ्रंश से शोरसेनी अपभ्रंश बना, और शोरसेनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो अपन इसको मिटा देते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात जो आपको नोट लगा के लिखनी है, हिंदी भाषा का मानक समय 1100, हिंदी भाषा का मानक समय 1100 ईस्वी से माना जाता है। 1100 ईस्वी से माना जाता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं। हाँ, ये आप लिख लो एक बार, उसके बाद हिंदी भाषा का मानक समय 1100 ईस्वी से माना जाता है। ठीक है, तो इसको मिटाने की जरूरत नहीं है, वो अपन नीचे लिखते हैं। भाषा शब्द की उत्पत्ति, तो भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है संस्कृत के भाष धातु से। संस्कृत के भाष धातु से भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रकट करना। जो भाष है उसका अर्थ होता है प्रकट करना। ठीक है, ये भी लिख लेना। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है। भाष धातु, भाष का अर्थ होता है प्रकट करना। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं। अपन आगे बात करते हैं कि भाषा शब्द की उत्पत्ति हो गई, तो भाषा क्या होती है? क्या होती है भाषा? तो इसमें अपन लिखते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है एवं सामाजिक होने के कारण समाज में विचार व संचार का आदान प्रदान करना पड़ता है। प्रदान करना पड़ता है एवं विचारों, एवं नहीं, आप यहाँ लिखो अर्थात, क्योंकि एक परिभाषा तो वहाँ हो गई है। अर्थात विचारों एवं भावनाओं को आदान प्रदान करने का माध्यम भाषा कहलाती है।
ठीक है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अगर वो समाज में रहेगा तो उसको उसको किसी से बात करनी होगी या कोई कुछ समझाना होगा, तो या तो मौखिक भाषा का प्रयोग करेगा, लिखित का करेगा, या फिर सांकेतिक भाषा का प्रयोग करेगा। भाषा के 3 प्रकार हो सकते हैं, इससे ज़्यादा तो कोई प्रकार नहीं है। आजकल वो एक और प्रकार चल रहा है, वो ऑनलाइन वाला प्रकार, तो उसकी अपने को बात नहीं करनी है, अपने को स्टडी पर फोकस करना है। तो भाषा, अपन ने भी बात की थी भाषा। भाषा है जो बात शब्द से बनी है, और बात शब्द है जो संस्कृत का है। तो उस बात शब्द अर्थात धातु का मतलब अर्थ होता है कि प्रकट करना। तो भाष यानी प्रकट करना। भाषा जो मनुष्य के भावनाओं, विचारों, तथ्यों को प्रकट करती है, वो भाषा कहलाती है। ठीक है। अब अपन बात करते हैं भाषा के माध्यम की। अभी मैंने बताए थे भाषा के 3 माध्यम हो सकते हैं। भाषा के माध्यम, भाषा के 3 माध्यम हो सकते हैं। पहला माध्यम हो सकता है लिखित, दूसरा माध्यम हो सकता है दूसरा माध्यम हो सकता है मौखिक, तीसरा माध्यम हो सकता है सांकेतिक। ठीक है। ये जो है लिखित, मौखिक अर्थात बोलना, अपन इसको बोल सकते हैं। ठीक है। और लिखना हो गया, संकेत हो गया। सबसे जो कठिन भाषा मानी जाती है हिंदी में, वो सांकेतिक भाषा को मानी जाती है। कठिन भाषा ये सबसे सरल इसको मानी जाती है मौखिक को बोलने में। और जो सरल एवं पठनीय है, सरल भी है और इसको पढ़ भी सकते हैं। मतलब अगर कोई गूंगा आदमी है, बेरा है, तो उसको पढ़ सकता है, समझ सकता है। ये सरल तो है, परंतु इसकी 2 विशेषताएं, सरल के साथ साथ ये पठनीय भी है। ठीक है। आप ये चार्ट में बना लो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है। अब अपन बात करते हैं भाषा के कौशल की, मतलब आप भाषा को किस प्रकार प्रयोग में ला सकते हैं, कितने प्रकार से। तो भाषा को आप 4 प्रकार से प्रयोग में ला सकते हैं। बोलने से प्रयोग में ला सकते हैं, लिखने से प्रयोग में ला सकते हैं, सुनने से प्रयोग में ला सकते हैं, और पढ़ने से प्रयोग में ला सकते हैं। बात करते हैं भाषा के कौशल। तो भाषा के कितने कौशल होते हैं? 4। पहला कौशल होता है लिखना। लिखना शायद नहीं, हाँ लिखना होता है, क्यों नहीं होता, लिखना फर्स्ट। सेकंड होता है पढ़ना। थर्ड होता है सुनना। और फोर्थ होता है बोलना। तो अपन भाषा को 4 प्रकार में प्रयोग कर सकते हैं। अपन अगर बोलेंगे तो किसी भाषा में बोलना पड़ेगा। ये तो अपन है नहीं कि अपन अपनी इच्छा से मन जैसा मन हो वैसे शब्द बना के गढ़ के अपन बोल दें, तो वो भाषा नहीं होगी। आप बोल सकते हो, पर भाषा उसे कहते हैं जो सामने वाले व्यक्ति को भी समझ में आए। मैंने बोला था ना, समाज में विचारों एवं भावनाओं के आदान प्रदान करने के माध्यम को भाषा कहते हैं। तो उसकी जो भावनाएं या विचार है वो सामने वाले व्यक्ति को समझ में आने चाहिए, वहाँ तक पहुँचने चाहिए। अगर आप आपके मन से कुछ शब्द गढ़ के बोल रहे हो, सामने वाला नहीं समझ पाएगा, केवल आप खुद की संतुष्टि के लिए कि हाँ मैंने मेरी नई भाषा बनाई, बस। बाकी इसका कोई मोल नहीं माना जाता है। ठीक है। तो बात हो गई हिंदी भाषा की। आज के लिए इतना ही हिंदी भाषा, बाकी बात अपन अगली क्लास में करेंगे। ठीक है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बायो में इंस्टाग्राम का लिंक है, फॉलो करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, और कोई दिक्कत हो तो भी कमेंट करें। ठीक है। धन्यवाद।